वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। एयरपोर्ट पर गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की कोयटा में गवर्नर हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों और पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म कबायली अमायदीन, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बलोचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान के लिए 5 दानिश स्कूल्स का इफ्तिताह करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कौमी सलामती को ख़तरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती मयार पर ब्रीफिंग दी गई। खुसूसी फील्ड मशकों का मुआहिदा किया गया। आर्मी चीफ का मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने जवानों को फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलियात को सराहा। आर्मी चीफ का CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा। फील्ड मार्शल ने अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ की। जवानों से खिताब में कहा कि फौज पूरी तवज्जो, पेशावराना महारत और मजबूत इरादे के साथ कसीरुल जहती चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। मुसल्लह अफ़वाज आला मयार, नज़्म ज़ब्त और बेलोस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग़ दे रही है। फिलहाल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस पंचकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। साजिद बलोच यकजहती काउंसिल की लीडरशिप से मुसलसल राब्ते में रहा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलोचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि मुलजिम की भाभी भी BOIC की कार्रवाइयों में मुलविस थी। दहशतगर्द पंचकोट से तुरबत भारी तादाद में असलहा मुंतकिल कर रहा था। DIG CTD ने कहा कि CTD ने मजीद 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। एक दहशतगर्द बेजल और खारान का रिहायशी 18 साला सरफराज शामिल है। BYC नौजवानों को अपने मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रही है। भारत को दूसरों को वाज करने की बजाय खुद को बदलना चाहिए। भारत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर अमन दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिफारती चैलेंजेस खुले हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी की ब्रीफिंग। कहा काबुल में सिफारतखाना और काउंसिल खाने मामूल के मुताबिक फ़ाल हैं। सरहद पार दहशतगर्दी के सिवा अफगानिस्तान से कोई तनाज़ा नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अवार्ड के लिए मखसूस हालात पर नामजद किया था और अब तक अपनी नामजदगी पर कायम है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की सऊदी अरब की आला अस्करी क़यादत से मुलाकात। सरबराह पाक फ़ज़ाइया को रॉयल सऊदी एयरफोर्स के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दो तरफ़ा ताउन, इलाकाई सलामती और मुस्तक़बिल में दिफ़ाई इश्तराक के इम्कान पर तफसीली तबादला ख़याल। बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के अमर पर जोर। दोनों फ़रीक़ैन का इश्तराकी अमल के दायराकार को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफ़ाक। सऊदी दिफ़ाई क़यादत का फ़ज़ाई अफ़वाज में करीबी और देरीना रवाबित पर इत्मीनान का इज़हार। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी का बीजिंग पब्लिक सिक्योरिटी के पासपोर्ट ब्यूरो का दौरा। चीन के पासपोर्ट बनाने और इमिग्रेशन सिस्टम का जायजा लिया। कहा पाकिस्तान में भी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन निज़ाम को तेज रफ्तार और फुल प्रूफ बनाया गया है। जालसाजी को रोकने के लिए पासपोर्ट में सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। हाईटेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे। पुलिस की जानिब से गाड़ियों के जरिए मुलजिमान को पकड़ने का मुजाहिरा देखा। पुलिस की पेशावराना महारत और तरबियत के शानदार मयार को सराहा। दहशतगर्दी नासूर है। PTI का हमेशा यही मौक़िफ़ रहा। दहशतगर्दी को हर हाल में उखाड़ना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि KP के गुड गवर्नेंस में आला मकाम है। दहशतगर्दी का कोई भी निशाना बने मजम्मत करते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सरहदों की हिफाजत सूबाई हुकूमतों का काम नहीं, हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। कई लोग मजहब के नाम पर इतना जो है वो उसको फरोग दिया, बेरहमी से हमारे माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोजगार बंद कर दिए,
लोगों के जो आमद و रफ्त के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, घरों को वीरान किया, और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं? बाज़ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फरोग दिया, एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा फरवरी से इमाम मस्जिद को बैंक अकाउंट के जरिए 25,000 एजाजिया फराहम किया जाएगा। 70,000 इमाम के अकाउंट खुल गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा उलमा और आइमा कराम का मुआशरे में अहम किरदार है। अफसोस है मुआशरे में उलमा को जगह देनी चाहिए, वो देने से कासिर है। उलमा और हुकूमत के दरमियान करीबी ताल्लुक रहना चाहिए। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में स्ट्रोक सेंटर्स का जाल बिछाने का फैसला। हर डिस्ट्रिक्ट में माहिर न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत। वकील ने कहा कि तलाल चौधरी ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की, डीएमओ ने कानून के तहत कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि तलाल चौधरी के खिलाफ वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। डीएमओ ने वज़ीर मुमलिकत को सिर्फ वार्निंग जारी की। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज कर लिया। कराची में पीटीआई को बाग जिना में इतवार के रोज जलसे की इजाजत न मिल सकी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का सिक्योरिटी वजूहात के बायस इजाजत देने से इनकार। जमात इस्लामी के जलसे की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। हुकूमत सिंध के ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियां जब्त और ऑपरेटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ओवरलोडिंग, तेज रफ्तारी, गलत और टेकिंग और जायदुल मियाद दस्तावेजात की सूरत में कार्रवाई होगी। 28 फरवरी 2026 तक तमाम रूट परमिट्स हासिल या तजदीद करवाना जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम के जरिए कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात को महदूद करने की तैयारियां होने लगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सेनेट में जल्द ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने के लिए वोटिंग होगी। इख्तियारात कम करने का मकसद ग्रीनलैंड पर कब्जे की एकतरफा कोशिश को रोकना है। वॉर पावर नामी करारदादें पेश की जाएंगी। अमेरिकी सदर को फौजी इस्तेमाल के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। अमेरिका वेनेजुएला तेल की फरोख्त से होने वाली आमदनी सिर्फ अमेरिकी मसनूआत की खरीदारी पर खर्च करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अमेरिकी सामान में ज़रूरी मसनूआत, अद्वियात, तिब्बी आलात, बिजली कारखाने और तवानाई की सहूलियात बेहतर बनाने के आलात शामिल होंगे। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 66 आलमी तंजीमों से निकलने का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि आलमी तंजीमें अमेरिका की बजाय अपना एजेंडा परवान चढ़ाती हैं। इन आलमी तंजीमों के एजेंडे से अमेरिका की खुद मुख्तारी और खुशहाली को खतरा है। रूस ने ऑयल टैंकर्स पर अमरीकी कब्जे को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीकी इक़दाम इश्तिहार अंगेज करार दिया। जहाज़ों को ताकत से रोकना किसी का हक नहीं। ऑयल टैंकर बैनुल-अक़वामी पानियों में था। अमरीकी इक़दाम मैरीटाइम क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी इक़दाम से कशीदगी मज़ीद बढ़ सकती है। रूस ने अमरीका से अपना अमला वापस करने का मुतालबा कर दिया। उधर बरतानिया ने रूसी ऑयल टैंकर पकड़ने में अमरीका की मदद का एतराफ़ किया है। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक अमरीका की दरख्वास्त पर जहाज़ को कब्जे में लेने के लिए मुआवनत फराहम की गई। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। मुजाहिरीन की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक, 30 अफराद जख्मी। लर्दकान शहर में दुकानदार बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पुलिस पर पथराव किया गया। गवर्नर के दफ्तर और दीगर सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। शुमाली खरासान के शहर में एक दुकान को आग लगा दी गई। 11 रोज में अब तक 37 अफराद मारे जा चुके।
نیپرا نے ملک بھر میں بجلی مہنگی کر دی. 1 جنوری سے فی یونٹ قیمت ₹1.79 بڑھا دی. اطلاق وفاقی حکومت سے منظوری کے بعد ہوگا. اس وقت ملک میں نافذ العمل فی یونٹ بجلی کے اوسط بنیادی نرخ ₹31.59 ہیں. نیپرا کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کرنے کا بھی اعلان. بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں سستی کی گئی. کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا. پاسکو کا سپر باسمتی چاول مہنگے داموں خریدنے کا انکشاف. 14 کروڑ روپے کا نقصان. رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کی PAC کی ضلع کمیٹی میں معاملے کا جائزہ. وزارت فوڈ نے 19 فروری 2009 کو خریداری روکنے کی ہدایت دی تھی. پاسکو افسر نے 68,600 بیگ کے بجائے 72,600 بیگ خرید لیے، جس سے 14 کروڑ روپے زائد ادائیگی ہوئی. ذمہ دار افسر کے خلاف FIR نہ ہوئی تو فوجداری کارروائی ہوگی. صرف برطرفی کی گئی. 5 افسران پر 9.8 ملین کی ریکوری اور 4.2 ملین کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے. ملک کے بیشتر شہروں میں شدید سردی. قلات میں کم درجہ حرارت -8 ڈگری سینٹی ریکارڈ. موسم کی خرابی کے باعث پشاور کا فلائٹ آپریشن متاثر. 42 پروازیں تاخیر کا شکار. ابوظہبی اور شارجہ سے پشاور کی قومی ایئر لائن کی 2 پروازیں اسلام آباد اتاری گئیں. شہر قائد میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور رات میں خنکی برقرار رہے گی. لاہور سمیت پنجاب میں سپر فلو، انفلوئنزا اور وائرل انفیکشنز کے کیسز میں اضافہ. گزشتہ ہفتے لاہور کے 6 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں 52,000 سے زائد مریض رپورٹ.